मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालये। आज अपन लोग तत्वार सूत्र के 9वें नंबर के अध्याय संवर निर्जरा तत्व का वर्णन जिसमें है, ऐसे उस 9वें नंबर के अध्याय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मतलब धीमे धीमे लगभग लगभग सारी बातें अपनी क्लियर क्लियर होती गई कि भाई जीव क्या है, पहले से चौथे अध्याय में उसको समझ लिया। फिर पुद्गल क्या है, अजीवादी तत्व क्या है, ये 5वें अध्याय में समझ लिया। आश्रव क्या है, ये 6ठे 7वें अध्याय में समझ लिया। बंध तत्व क्या है, ये 8वें अध्याय में समझ लिया। अब 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा, इन दो तत्वों का क्या स्वरूप है, हम थोड़ा ऐसे विचार करने की कोशिश करें। बराबर। एक तो आपको आश्चर्य भी होगा कि आश्रव को बताने के लिए दो दो अध्याय, और संवर को बताने, संवर और निर्जरा दोनों को बताने के लिए एक अध्याय। ऐसा क्यों है? देखो, एक तो पहले नंबर की बात यह है कि हम आश्रव में मेजरली दो भेद करते हैं, अशुभ आश्रव और शुभ आश्रव। इसीलिए आचार्य ने भी ओवरऑल जो अशुभ आश्रव है उस अशुभ आश्रव को 6ठे में बता दिया, और जो शुभ आश्रव है उस शुभ आश्रव को 7वें में। बराबर समझ में आया? अशुभ को कहाँ बताया? 6ठे में। और शुभ को कहाँ बताया? 7वें। ये एक उनने सामान्य रेखा, तो इसीलिए वहां दो अध्याय बाइफरकेट करना जरूरी था। बराबर। लेकिन लेकिन संवर और निर्जरा में इतना संबंध नजदीक है कि जो भाव संवर का कारण है वही भाव निर्जरा का कारण। यानी आत्मा में शुद्धता हुई वो संवर का कारण, और वही शुद्धता बढ़ी तो वही निर्जरा का कारण। समझ में आया? हाँ, जो शुद्धता हुई वही संवर का कारण, और वो शुद्धता बढ़ी तो वही क्या हो गया? निर्जरा का कारण। यानी दो अलग अलग चीजें हैं। फिर जो संवर के कारण है वही निर्जरा के कारण है, दोनों में अलग अलग है ही नहीं। बराबर। जो संवर के कारण है वही किसके कारण है? निर्जरा के कारण। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए 9वें अध्याय में आचार्य ने एक ही अध्याय में दो बातें बता दी। अब उसमें भी आपको बताऊं कि एक्चुअल संवर और एक्चुअल निर्जरा है वो तो शुद्ध भाव रूप है। बराबर। और शुद्ध भाव रूप जो वस्तु है उसका वर्णन किसी भी कीमत से शक्य नहीं। देखिए, जैसे मैंने आज बैकग्राउंड में एक चित्र रखा है, ये गुरु काहन आर्ट म्यूजियम से लिया है। उसमें देखो कि जैसे ये संवर क्या है एक्चुअली, बहुत गहरा और गूढ़ चित्र है। मैं आप लोगों को विचार करने के लिए छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें जरूर इसके बारे में कहूंगा कि ज्ञानी का ज्ञानमयी दृष्टिकोण और जो उसके अंदर से निकलने वाली धारा, शुद्धता के अनुभव से जो ज्ञान धारा प्रकट हुई है, वही ज्ञान धारा, वही धारावाहिक ज्ञान, वो संवर है। अब इस शुद्धता को बताने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? यानी फैक्ट तो यही है कि शुद्धता अवक्तव्य है, यानी शुद्धता को समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए संवर और निर्जरा को अगर देखा जाए तो एक लाइन से ज्यादा उनका स्वरूप ही नहीं। फिर भी अगर पूरा अध्याय लिखा है तो व्यवहार संवर निर्जरा के कारण लिखा है, निश्चय संवर निर्जरा के कारण। पॉइंट समझ में आया? व्यवहार संवर निर्जरा में संवर निर्जरा के शुभोपयोगमयी कारण भी शामिल हो जाते हैं। पॉइंट समझे? इसीलिए यहाँ पे कारणों की चर्चा है, मुनि जीवन की चर्चा है, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा,
इन सब चीजों की भी क्या है वहां पर चर्चा की गई है। बराबर, यानी निश्चय संवर निद्रा एक लाइन का विषय है, आत्मा में शुद्धता की वृद्धि और आत्मा में शुद्धता का प्रकट होना सो संवर, और ऐसी उस आत्मा में शुद्धता का बढ़ना सो निर्जरा। निश्चय का विषय पूरा हो गया। अब जो भी वर्णन है वो उस निश्चय के कारणभूत व्यवहार का। प्लस पॉइंट ये है कि इनकी चर्चा करते करते हमें थोड़े मुनियों के स्वरूप का ख्याल आ जाए। किनका ख्याल आ जाएगा? मुनियों के स्वरूप का ख्याल आ जाए। चर्चा करनी संपन्न निर्जरा की, शुद्धता की, लेकिन मुनिराज जो संपन्न निर्जरा से सहित होते हैं उनका जीवन कैसा होता है इसका भी ख्याल हमें थोड़ा इस 9वें अध्याय की चर्चा से पता चल जाए। इसीलिए समय बिगाड़े बिना अपन सीधे नंबर से 9वां अध्याय शुरू करते हैं। बराबर, देखिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है चित्र। एक बहुत बढ़िया बात जिस पर आप जोड़ देंगे कि 9वें अध्याय से पहले अभी तक जितने भी अध्याय आए थे उसमें कहीं पर भी पक्षी नहीं बताए, और यहाँ पे स्लोगन में ही पक्षी बताए। कारण क्या कारण? मुक्त हो गए। हाँ, अभी तक पाप और मोह के और असंयम के धरातल पर थे, अब ज्ञान के गगन में उड़ गए। यानी ये संवर निर्जरा की बात मतलब मोक्ष मार्ग का, और मोक्ष मतलब मुक्ति, और मुक्ति तो बंधन के सापेक्ष होती। तो अभी तक जो जीव थे जो आश्रव बंध में ही पड़े हुए थे वो बंधे थे, चाहे चांदी लोहे के पिंजरे में हो, चाहे सोने के पिंजरे में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो बंधे थे। लेकिन अब पहली बार जब उन्होंने संवर निर्जरा का स्वादन किया तब उनके पंख फड़फड़ाए, तब उन्होंने जमीन की बजाय आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। इसीलिए यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से 9th अध्याय जैसे स्टार्ट हुआ तो 9th अध्याय के स्टार्ट में उन्होंने संवर निर्जरा के रूप में ये पक्षियों को रखा, जो कि आपको समझाना। बराबर, अब देखो पहले नंबर का सूत्र आता है, आश्रव निरोधा संवराहा। बोलो। हाँ, निरोधा संवराहा। आश्रव का निरोध करना, आश्रवों को रोकना, उसी का नाम संवर है। बराबर, संवर की क्या डेफिनेशन है? आश्रव भाव जो आत्मा के दुख कारक अहित कारक हैं उन भावों को रोकना। और स्वाभाविक है, अंधकार को रोका कैसे जाएगा? बराबर, अभी कल के प्रवचन में बात आई थी, जिसकी चर्चा में भी आई थी, बात पॉइंट में भी आई थी कि भाई अज्ञान को रोकने की एकमात्र ताकत किसमें है? ज्ञान के पास। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधकार को रोकने की एकमात्र ताकत किसके पास है? प्रकाश के पास। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आवाज क्लियर आ रही है? बीच में थोड़ा स्टेबल हो रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, तो अज्ञान को जैसे रोकने की ताकत मात्र और मात्र, आवाज कपाए जी। हाँ, 2 मिनट में अभी जैसे साथ, अज्ञान को जैसे रोकने की ताकत मात्र और मात्र ज्ञान में होती है, उसी प्रकार अशुद्धता को रोकने की ताकत शुद्धता में होती। बराबर, इसीलिए अशुद्धता कहलाती है आशव, और अशुद्धता का अभाव वो कहलाता है संवर यानी शुद्धता। ठीक है? बराबर, अशुद्धता क्या कहलाती है? अशुद्धता क्या कहलाती है? आशव। एक सेकंड, संध्या भाभी ने क्या किया? अशुद्धता कहलाती है उसका क्या कहते हैं? रिमूव ऑल पिन, શું આવે છે?
तो अशुद्धता का जो अभाव है वो कहलाता है संवर, यानी आश्रव और संवर एक दूसरे के विरुद्ध, बराबर। तो आश्रव निरोधा संवराः, ये सूत्र सिद्ध हो जाता है। शुभाशुभ भाव जो भी हैं, जड़ भाव है, परभाव है, उनको हटाते, और जो शुद्ध भाव है, जो आत्मा को आनंदित करने वाला है, उसे प्रकट करते हैं। इतना सा ही संवर और मोक्ष मार्ग है। देखो आगे क्या कहते हैं। ये मतलब एक उपाय भी है और एक लक्ष्य भी है हमारे लिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। आश्रव का निरोध क्या है, देखो, कर्मों के आगमन के निमित्तों का अप्रादुर्भाव ही आश्रव निरोध है। क्या शब्द बोला, कर्मों का आना। अब आना तो आप रोक नहीं सकते, आने के कारण को रोक दो, अपने आप ही वो आना रुक जाएगा। तकरीबन वैसे ही जैसे बहुत गर्मी, बहुत गर्म हवा चल रही, बहुत गर्म हवा चल रही, क्या उपाय है, गर्म हवा को रोक सकते हो क्या, बोलो नहीं साहब, गर्म हवा को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जिस निमित्त से गर्म हवा आ रही है उसको रोक दो तो गर्म हवा आना अपने आप रुक जाएगा। बोले वो क्या है, बोले वो आपकी बारी खुली है ना साहब, वो बारी खुली है, उस खुली हुई बारी के कारण हवा आ रही, तो बारी बारी बंद कर देंगे तो क्या होगा, बोले बारी बंद करते ही गर्म हवा का आना रुक जाएगा। बस यही बात है, सारे जगत में सब जगह कहीं पर भी आप देखोगे तो ऐसे आश्रव नहीं रुकेगा। आश्रव को रोकने का एकमात्र तरीका है कि जिन मन वचन काय के निमित्त से कर्म आ रहे थे, आप उनके कंपन को रोक, सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, तनाव में मत रहो, खिंचो नहीं किसी चीज के प्रति, बराबर। काय को शिथिल छोड़ दो, वचन को मौन हो जाओ, मन को भी बहुत ज्यादा विकल्पों में मत उलझाओ, एकदम पानी और पवन की भांति प्रवाही प्रवाही प्रवाही, जो हो रहा है देखो जानो, बस किसी भी चीज के प्रति इन्वॉल्व हुए बिना अपने आप सहजता के साथ में प्रवर्तन करते जाओ, क्योंकि ये जो इन्वॉल्वमेंट आपका होता है, ये इन्वॉल्वमेंट ही आश्रय। और जब आप सहज हो जाते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, काम हो रहा है, आप काया से स्थिर हैं, वचन से मौन है, और मन से भी ये नक्की करते हैं कि कम से कम हमारे अंदर में क्या कहते हैं बिगाड़ हो, कम से कम हमारे अंदर में किसी प्रकार का हलन चलन ना हो, बराबर। ऐसे करके जब आप जीवन जीते जाओगे तो आप अपने आप कर्मों से बचते जाओगे, बचते जाओगे, बचते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? थोड़ा जीवन को इस तरीके से हमें समझना चाहिए। कर्मों का आश्रव मन वचन काय के निमित्त से होता है, और जितना ज्यादा मतलब आश्रव भी एक प्रकार की क्रेडिट है, उधारी है। उधारी कितनी लेनी चाहिए मुझे इतना बताओ। तो पहले नंबर का तो प्रश्न यही है कि लेनी ही नहीं चाहिए। पहले नंबर का उत्तर क्या होगा कि लेनी ही नहीं चाहिए। लेने की क्यों जरूरत पड़े, क्यों लेना। फिर भी अगर लेनी पड़े तो कितनी लेना। लगभग ऐसे कि जब मैं मेरे मकान के बारे में बात कर रहा था, मेरे घर पे पिताजी से मैंने बात की, पापा मकान लेना है, लोन मोन लेना पड़ेगा, तो पापा का पहले नंबर का रिएक्शन क्या था पता? बेटा આપણે વાણિયા છીએ, આપણે અત્યાર સુધી વ્યાજ લીધું છે, ક્યારે આપ્યું નથી. આપીશું કેવી રીતે, હે, बराबर। એટલે एक जनरल माइंडसेट कि अपन ने तो ब्याज लिया है, आज तक दिया नहीं। तो पहले नंबर तो क्या बात आती है कि कर्जा लेना ही ना पड़े। ओके। दूसरे नंबर की बात, अगर पहले में सेट नहीं हो पाए, यानी इतनी क्षमता नहीं आई कि आप अपने बलबूते पे काम कर सको, तो दूसरे नंबर का उपाय कर्जा कितना लो। बैंक वाले भी देखते हैं ना कि अगर आपने अपना इनकम 40,000 बताई है, तो आपको 30,000 का लोन नहीं दे देंगे कि आपको 30,000, 35,000, 45,000, 50,000 का हफ्ता भरना।
उन्हें पता है कि 40,000 के अगर ये कमाई कर रहा है तो खाएगा भी तो, घर में रहेगा भी तो 10-15 हजार तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे। तो 40 का है तो 60 का इंस्टॉलमेंट वाला स्कीम पास नहीं होगी। 40 का है तो 20 की इंस्टॉलमेंट वाली लोन आपको मिलेगी। इतना ठीक है ना? मुझे कोई अर्थशास्त्र आपको पढ़ाना नहीं, परमार्थ शास्त्र बता। आपसे सिंपली मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे बैंक वाला आपकी इनकम के आधार पर आपको कर्जा यानी लोन डिसाइड करता है, ऐसे आपको आपकी क्षमता के आधार पर आश्रय करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने ज्यादा आर्तरोध ध्यान में कर्म बांध लें कि फिर वो जो कर्जा हो उसको भुगतने के लिए हमें ना जाने कितने भाव देना पड़े। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। वहां बैंक आपको ध्यान रखता है, यहाँ खुद का ही खुद को ध्यान रखना है। बाकी लिया हुआ चुकाना तो पड़ता ही है, ये नियम है। बराबर समझे कि नहीं समझे? लिया हुआ चुकाना ही पड़ेगा, कोई उपाय है ही नहीं उसका। तो उतना ही लो जितना चुका सको। समझे कि नहीं समझे? दिखाने के लिए, बताने के लिए बिल्कुल नहीं। मन वचन काये, रागादि भाव, कषायादि भाव, मोहादि भाव, इन सब में प्रवर्तन करने के पहले 10 बार सोच लो कि इनके द्वारा जो बंधन होगा क्या मैं उसको भुगतान कर पाऊंगा, और क्या मेरे अंदर वो शक्ति है कि उसके भुगतान करते समय मैं आनंद में रह पाऊंगा। क्या उन कर्मों को भुगतते भुगतते मैं अपने चैतन्य का विस्मरण नहीं करूंगा। जब तक ये खातरी ना हो तब तक बांधते टाइम तो डबल सचेत हो जाना चाहिए। यहाँ बड़ा उल्टा हो रहा है। पता क्या हो रहा है? संसार जिनकी क्षमता अच्छी है, यानी जो करोड़ों चुका सकते हैं, वो कर्जा नहीं ले रहे, अथवा ले भी रहे हैं तो बहुत अल्प की कब चुक जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे जिसकी करोड़ इनकम है, 10-50 हजार रुपया का हफ्ता भरना हो तो उसे कोई टेंशन है क्या? फटाफट बढ़ जाएगा। बराबर ना? जिनकी करोड़ों की इनकम है वो 10-12 हजार आसानी से भर सकते हैं, लेकिन उनको वो भी नहीं हो रहा। और जिनका 10-12 हजार इनकम है वो करोड़ों का कर्जा माथे लेकर चल रहे हैं। पता होती बैंक करप्ट नहीं होंगे तो क्या हो? जिनकी आय ज्यादा है उनका बंधन कम है, कर्जा कम है, और जिनका आय कम है उनका कर्जा ज्यादा है। इसीलिए डे बाय डे संसारी जीव और कर्मबंध के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा, और फंसता जा रहा, और फंसता। कारण कारण क्या है? सिंपल सा कारण है कि वह अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि किन कारणों से बंधन होता है और किन कारणों से मुक्ति। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इस विडंबना पर आप विचार करना। समझे? किस विडंबना पर? कि बंध ज्यादा रहे ना छूट कम रहे। होना ये चाहिए कि ज्यादा छूटे कम बने, ज्यादा छूटे कम बंधे। लेकिन हो क्या रहा है कि ज्यादा बंध रहे और कर्म छूट रहे। और इसमें कारण कौन? इसमें कारण हमारे ही मोह राग देश के परिणाम है, और कोई दूसरा तीसरा कारण वहां आता नहीं। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा समझ लो कि कर्मों का आश्रव क्या है। तो आश्रव निरोधा संवराहा, कि जो आश्रव परिणाम है उनको रोकना संवर है। और आश्रव अपने आप तो आकाश में रुकता नहीं है, तो जिन कारणों से आश्रव होता है उनको रोक दो। श्रीमद ने बड़ा सरल भाषा में बोला ऐसी चीज को कि जे कारण बंधना तहा बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मुक्ति पंथ भवंत। बड़ा सरल है। जे कारण बंधना, जो कारण बंध के हैं, तहा बंधनो पंथ,
उनसे बंधन होता है। और ते कारण छेदक दशा, उन कारणों का छेद खत्म कर दो, उन कारणों को हटा दो, अपने आप मुक्ति पंथ भवन। मोक्ष के मार्ग पर कब कब आगे बढ़ना है? बोले जब जब आप बंधते हो, बस तब तब आपको बंधी हुई गांठ को खोलना है। जिन चीजों से बनते हो उस गांठ को खोलना है, जिन भावों से बनते हो उस भावों की गांठ को खोलना है। हर जगह आपको कुछ और नहीं करना मुक्ति के लिए, आपको बड़ा सरल सा गणित गाना है। मैं किस चीज से बंध रहा हूं? मैं परिवार से बंध रहा हूं, मैं पुत्र आदि। और उसमें भी दो भेद अपन कर सकते हैं, कुछ होते हैं अनिवार्य और कुछ होते हैं अननिवार्य, गैर जरूरी, व्यर्थ। पॉइंट समझ में आया? देखो इसको बड़ा बाइफरकेट कर लो बहुत अच्छे से। बंधन के दो कारण होते हैं, एक तो पहले नंबर का जो अनिवार्य है, अगर आप शरीर को धारण किए हैं तो खाने पीने का बंधन होगा ही होगा, घर गृहस्थी परिवार आर्थिक ये सब होगा ही होगा। पर जो चीजें मेरे लिए अनिवार्य नहीं है उनके नाम पर मैं बंधूंगा नहीं, ऐसा अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए। जो जो मेरे लिए अनिवार्य है मैं मात्र उन्हीं चीजों के में ज्यादा इन्वॉल्व होऊंगा, बाकी जो मेरे लिए अनिवार्य नहीं है मैं उन चीजों में उलझूंगा नहीं। ये एक अंदर की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए है? तो अनिवार्य में उलझना और अननिवार्य जो व्यर्थ की चीजें हैं उनसे बिल्कुल मुक्त हो जाना। जहां मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन द सेंस कि जहां जिस कार्य में मेरा होना नहीं होना जरूरी है ही नहीं। अब बच्चे हैं काम कर रहे हैं, बहू हैं घर का काम कर रही हैं, अब वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, बीच में माथे पे खड़े हो जाओ, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो क्यों किया, मतलब अब आप जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। बंद रहे हो, बंद रहे हो, सहज रहो। हाँ, भूमि के अनुसार जो राग आए वो बात अलग है, लेकिन आपको समझ लेना कौन सी चीज अनिवार्य है और कौन सी चीज गैर जरूरी है। अनिवार्य से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन गैर जरूरी चीजों से जरूर बचा जा सकता। जैसे कि अनर्थ दंड व्रत है, अनर्थ दंड है, 5 प्रकार का जो अनर्थ दंड बताया ना, जिसमें कौन कौन सा होता है? अपध्यान, दुष्कृति, प्रमादचर्या, हिंसा, दान और पापोपदेश। इनसे तो बचे। आर्द्रो ध्यान से तो बचे, धर्म ध्यान में तो लगे, भोग विषमवाद विकथा से तो बचे। और ये कब कब करना? बोले जब जब बंधते हो तब तब करना। जिन जिन कारणों से बनते हो उन कारण को हटाते जाओ। बात का समझ में आया कि नहीं आया? ये मुक्ति का छोटा सा फॉर्मूला है। जे कौन सा फॉर्मूला बताया? जे कारण बंधना तहा बंधनो पंथ। जिन जिन कारणों से जीव बनता है वो बंधन, बंधन का काम है। और ते कारण छेदक, उन कारणों से बचना, छूटना, अभाव करना, वो मुक्ति पंथ भवन, वो मुक्ति का मार्ग है। सिंपल। दिन में 50 दफे हम बंध के मार्ग पर जा सकते हैं और 50 दफे अपने विवेक के माध्यम से उन बंधने वाले परिणामों से छूट सकते। देखो, पूर्ण मुक्ति तो जब प्रकट होगी तो तब होगी, लेकिन अंश मुक्ति भी है। आप जितने रूप में अपने आप को समझ लिए, जितने रूप में अपने विकारों से सुलझ लिए, उतने अंशों में मुक्त हो गए। ये जो अंतिम मुक्ति है वो तो पूरा लोक उसे सेलिब्रेट करेगा, वो तो पंच कल्याणक के रूप में मनाई जाएगी। वो तो इंद्र हेमेंद्र उसका गुणगान गाएंगे। उसकी बात तो जब होगी तब होगी, लेकिन क्षण क्षण भी हम अपने विकारों को रोककर, विशुद्धता को बढ़ाकर, पवित्रता को प्रकट करके मुक्ति के आस्वादन को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी, अभी भी। समझ में आया?
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बंधे कहाँ हो भैया और छूटोगे कहाँ। जिन कारणों से बंधे हो उन कारणों से छूट जाओगे तो छूटे हुए कहलाओगे, और उन कारणों में बार बार पड़े रहोगे तो छूटना कैसे कहलाएगा। ये बात यहाँ कही जा रही। बराबर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस सूत्र को और इसको समझते हैं यहाँ से। हाँ, तो निमित्तों का अप्रादुर्भावी क्या है, आश्रव का निरोध। अब देखो, कर्मागम के निमित्त भूत मन वचन और काय के प्रयोग का किस कारण से स्वात्म लाभ हेतु के सन्निधान से उत्पन्न नहीं होना। क्या बोला, जो कर्मागम के निमित्त भूत हैं यानी कारण हैं, ऐसे मन वचन काय के प्रयोग का किस हेतु से, स्वात्म लाभ हेतु के सन्निधान से उत्पन्न नहीं होना। देखो गजब, एक एक बात आपको बोलूं। बहुत सारे लोग, अभी गर्मी है ना, गर्मी, तो इसमें बहुत ऐसी बातें चल, मानसिक शांति, मानसिक शांति, मानसिक शांति। बराबर। मैं एक बहुत जेन्युइन प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, आप ये मुझे इतना सा बता दो, मानसिक शांति हो सकती है क्या? है बताओ। ये लगभग लगभग ऐसा ही है जो ऐसा बोले कि भाई मुझे लपसिया तो खाना है लेकिन सीधा सीधा देना, मुझे चकडोल में तो घूमना है लेकिन सीधे सीधे वाली चकडोल। तो जैसे सीधी सीधी हो वो लपसिया नहीं होती, वो चकडोल नहीं होती, रोलर कोस्टर राइड नहीं होती, ऐसे ही शांति जहां हो वो मन नहीं हो। मन अपना मनपना छोड़ता है ना, तब शांति होती। जब तक मन मन के रूप में रहेगा, बराबर, मन के रूप में रहेगा तो दो चीजें लेकर आ ही जाएगा, उसका गुण धर्म ही ऐसा है। अच्छा बुरा, अपना पराया, महंगा सस्ता, राग द्वेष, ये सब काम मन के। जब आपका मन एक्टिव मोड पर होता है तो आप समझ लो कि कर्म भी एक्टिव मोड पर है। आप ये नहीं समझना कि मन एक्टिव में है और कर्म आपके नहीं बंद, हो ही नहीं सकता। काया की क्रिया से भी बंधन होता है, लेकिन काया की क्रिया से कर्म आए और बंधे नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मन की क्रिया हो और बंधन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला, फिर से नियम समझना। काया की क्रिया हो और बंधन ना हो, ऐसा हो सकता है। किसको होता है ऐसा? है किसको होता है? प्रज्ञा बेन छो? छू 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 हाँ छो। સરસ સરસ સરસ। બોલો કોને થાય છે એવું कि क्रिया થાય છે પણ બંધાતા નથી? ક્રિયા થાય છે બંધાતા હે કોને થાય છે બોલો? અરિયન ભગવાન, હા અનંત ભગવાન। આટલું વિચારવાની જરૂર હતી? મુનિ મુનિ ના ના મુનિરાજ પણ બંધાય। અનંત ભગવાન, અનંત અનંત ભગવાન તો બોલે આવે છે પણ બંધાતા નથી। समझे? तो काया की क्रिया हो लेकिन बंधन ना हो, ऐसा हो सकता है। अब दूसरे नंबर, मन की क्रिया हो और बंधन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अब जो तूफान का कारण है मन, उसको ही हम कहते हैं कि मन की शांति कर दो। अरे वो शांत हो जाएगा तो मन रहेगा ही। मैंने बोला ना, चकडोल में बैठना है लेकिन सीधी सीधी चकडोल लाओ, लपसिया खाना है सीधा सीधा लाओ, रोलर कोस्टर राइड करनी सीधी सीधी करो। अरे सीधी होती नहीं। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मन को शांत नहीं किया जा सकता। ज्ञान में अपनेपन से मन सहज शांत होता है। क्या बोला फिर से? मन को शांत नहीं किया जा सकता। ये जितने भी लोग दुनिया में
मानसिक शांति और टेंशन नहीं हो, इसके उपदेश देते हुए फिरते हैं, वो लोग खुद अशांति में जीते। दुनिया में जिसने मन की प्रकृति को समझ लिया है वो कभी ये नहीं कहता कि मन शांत होगा। जिसने भी मन की प्रकृति को समझा है वो यही बात कहता है कि मन से परे जाया जा सकता है, मन की भूमिका में रहते हुए शांत नहीं हो। बात समझ में आएगी? देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो बच्चों का होता है ना, बलून होता है, गैस वो वाला बलून, जंपिंग बलून, ट्रम्पोलिन। जब तक कोई ट्रम्पोलिन पे खड़ा है बोले स्टेबिलिटी के साथ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टेबिलिटी, ट्रम्पोलिन पे स्टेबिलिटी नहीं होगा, वो कूदता ही रहेगा। और मन भी वही ट्रम्पोलिन। अगर आपको खड़ा रहना है स्टेबिलिटी के साथ में, तो आपको मन का आधार छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा। इसलिए महात्माओं ने यही बोला है कि जो ये बोलता है कि मैं मन को शांत कर दूंगा, वो मन को समझ ही नहीं पाया। मन से परे जाया जाता है, शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि शांत हो जाए तो मन होता ही नहीं है, और जब मन शांत हो जाए तो मन रहता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है। क्योंकि अच्छे बुरे रूप बताना, भले बुरे रूप बताना, अपने पराये रूप, यही मन का काम। इसीलिए आत्मा ने बोला ना, वस्तु विचारत ध्यावते, कौन पावे विश्राम? ज्ञान पावे विश्राम नहीं, ज्ञान तो काम पे लगा। मन पावे विश्राम, ज्ञान के स्वरूप का विचार करते करते मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है। रस स्वादत सुख उपजे, रस को चखते हैं, सुख उत्पन्न होता है। अनुभवता को नाम, उसका नाम अनुभव। बात समझ में? वही अनुभव, वही संवर है, वही निर्जरा है, वही सुख है, वही धर्म है, वही मोक्ष का मार्ग। जिस अनुभव के गीत गाए जाते हैं वो अनुभव का धरातल मन नहीं है, विचार है। विचार और मन में अंतर होता है। राग द्वेष संशय ये जहां जुड़ते हैं वो मन कहलाता है, और जहां ये कुछ नहीं होता, एक प्रवाह की भांति सहज गायकपना रहता है, वो कहलाता है ज्ञान। तो ज्ञानी ज्ञान के बल से अनुभूति को पाता है, मन के बल से नहीं पाता। जब तक मन की भूमिका में वो रहता है तब तक वो शुद्धता को, संवर को, अनुभव को, मोक्ष के मार्ग को समझ ही नहीं पाता। इसीलिए जगत में जो ये कह रहा है कि मैं मानसिक शांति कर दूंगा, मानसिक शांति करूंगा, वो मानसिक शांति समझे ही नहीं, उनकी कोई शांति समझ के बैठे। कहीं कसायों की अशांति है तो कसायों की अशांति के साथ भोगों की अशांति लेकर आ जाता है। भोगों की अशांति है, उसकी शांति के साथ शांति लेकर आता है। ये सब अशांति की दशा है। शांति तो धारावाहिक आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होगी। ख्याल में आया? तो क्या प्रश्न था अपना? मैं भी गया ना मंदिर में, वही देखा बोर्ड लगा हुआ है क्या कि मन को शांत करने का उपाय। मैंने 1 नंबर झूठा है, 2 नंबर की बात ही नहीं। जो शांत हो मन नहीं, अशांत ही मन है। बोले हमारे यहाँ बड़ा शांत तूफान आया था। अरे तूफान हो तो शांत कैसे होगा? वो तो ठंडी हवा का झोंका होगा, मीठी मीठी पवन। बवंडर अगर होगा तो शांत नहीं। ऐसे मन जहां होगा वहां अशांति ही होगी। शांति के लिए मन को बोल तो छुट्टी पे जा, गर्मी का वेकेशन लगा हुआ है, और तेरी जगह पे मात्र ज्ञान को अपॉइंट करते हुए जा। ज्ञान में बड़ी ताकत है, ज्ञान का पेट बहुत पावरफुल है, कुछ भी खाए पचा जाता है। जिसका आपने कही ना होजड़ी सारी होवी જોઈએ, એટલે તો પથ્થર પણ શું થાય? પચી જાય। એટલે જેની જ્ઞાનની હોજરી મજબૂત છે એ લોકોની સામે કંઈ પણ આવે એ જાણી લે અને એને બધું પચી જાય। કમ્ફર્ટેબલ કમ્ફર્ટેબલ બધી વસ્તુઓ સાથે કમ્ફર્ટેબલ રહી શકે એવો જ્ઞાન, અને બધી વસ્તુ જોડે અથડાય એવો છે મન। ખબર પડે છે શું કીધું? બધી વસ્તુ જોડે એડજસ્ટ થઈ શકે
આપણા ધૂળમાં ધૂર વિરોધી હોય, એકદમ ભારત પાકિસ્તાનની જેમ, બરાબર, એની સાથે પણ અથડામણ કરે, એનું નામ છે મન. બરાબર, એની સાથે પણ સમાધાન કરી લે, એનું નામ છે જ્ઞાન. અને તમારા પ્રિય મિત્રો એની જોડે પણ અથડાઈ જાય, એનું નામ છે મન. આ છે આપણે બંધનની રીતિ. બરાબર, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલા માટે मन पावे विश्राम, तत्व नो विचार करो, मन विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। और जब मन विश्राम को प्राप्त होएगा तो ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, और जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा तो उसी ज्ञान मात्र शेष जो रह गया उसे ही स्वानुभव, संवर, शुद्धता, सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, धर्म का प्रारंभ, मोक्ष की पहली सीढ़ी, सब उसका नाम। इसीलिए थोड़ा थोड़ा समय निकालकर हमें इस चीजों पर विचार करना। और छोटी छोटी मुक्ति के छोटे गजब है, हम बंधन के बड़े बड़े कारण खोज लेते और मुक्ति का छोटा कारण भी नहीं पकड़ पाते। नहीं लग रही मेसी? मतलब ये तो बड़ी बात हो गई, खर्चा करने के 1000 रास्ते हैं और कमाने की कोई वो नहीं। होशियार कौन है? खर्चा कम, कमाई ज्यादा, बंधन कम, निर्जरा ज्यादा, समझदार। बराबर, हम बंधने के 1000 रास्ते खोज लेते। अरे यहां से लेके आप मंदिर तक जाओगे, इतने में 50 वस्तु से बंध जाओगे अगर बंधना हो। कहीं किसी की साड़ी से, तो कहीं किसी की गाड़ी से, समझे कि नहीं समझे? कहीं किसी के दुकान बड़ा मॉल देखेगे, तो कहीं किसी की चाल देखोगे, दोनों में बंधोगे। विचार करोगे तो क्या है? और अगर नहीं बंधना है तो बस देखता जानता हूं, अटकता कहीं पर भी, ये स्वरूप। बराबर, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये बात आई कि निमित्त भूत मन वचन काय के प्रयोग का स्वात्म लाभ के हेतु के सन्निधान से उत्पन्न नहीं होना, मतलब मन हाजिर ही ना हो। क्यों? क्योंकि मन मुझे आत्मा से दूर कर देता है, इसलिए मन को बोल तू शांत। वचन भी हाजिर ना हो, कुछ बोलना ही ना रहे, अनुभव की कोई भाषा नहीं होती, कोई एक्टिविटी ना हो। अरे प्रभु जरा विचार कर, सारी प्रवृत्ति आत्मा की विमुखता के कारण हो रही। आत्मा में सन्मुखता हो तो क्या करने का हेतु रहेगा बताओ? इसीलिए मन वचन काय उत्पन्न नहीं होते, और वही दशा क्या कहलाती है? आश्रव निरोध की दशा कहलाती है। और उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है? संवर। आश्रव का निरोध तो संवर कहलाता है। ठीक है ना? देखो आगे जाओ, प्रश्न है अब वो संवर कितने प्रकार से होता है, उसके लिए दूसरे नंबर का सूत्र आता है। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रही। बोलो। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रही। बराबर, फिर से एक बार, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रही। बोलो। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा बहुत सर। सह यानी किसकी चर्चा चल रही? संवर की। संवर आश्रव निरोधा संवरा, संवराया। अब वो संवर कितने कारणों से प्रकट होता है? तो कहते हैं गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ऐसे 6 कारण यहाँ पर बताए। कौन कौन से? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र। इन सबके द्वारा वह संवर प्रकट होता है। अब देखना दो बात, यहाँ व्यवहार की बात बताई जा रही है। किसकी बात बताई जा रही है? व्यवहार की बात। इसीलिए लोग प्रवृत्ति रूप यानी समिति में प्रवर्तन करना, उससे संवर होता है। ये व्यवहार रूप क्रिया को संवर मानते, जबकि ऐसा नहीं है। व्यवहार स्वयं आश्रव रूप है, लेकिन जो चीजें परंपरा से कारण होती हैं उनको भी व्यवहार से उसका कारण कह दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा कोई मित्र हो और मैं आपका मित्र हूं, तो मैं आपके घर में जाऊंगा
तो जो ट्रीटमेंट मुझे मिलेगा वही ट्रीटमेंट मेरे फ्रेंड को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मित्र का मित्र है। किसके कारण मिल रहा है? क्योंकि वो मेरे दोस्त का दोस्त है। बराबर। मेरे रिश्तेदार का रिश्तेदार भी अगर मेरे साथ में आए आपके घर में, तो जो जिस कमरे में मुझे रोका जाएगा उसी कमरे में उसे रोकोगे, जो खाना पीना मुझे दिया जाएगा वो उसे दोगे। क्यों? अपने आप में उसकी कीमत नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ में है इसीलिए की। बात समझ में आई? ऐसे ही ये जो बाहर की क्रिया है ये है तो आश्रम रूप, लेकिन इनके साथ में अंदर की शुद्धता पड़ी हुई होती है। और अंदर की शुद्धता पड़ी हुई होती है, इसके कारण इन बाहर की क्रियाओं को भी व्यवहार से क्या कह दिया जाता है? संवर का कारण कह दिया जाता है। यानी जब समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा को शुभ भाव के रूप में बताया जाए संवर, तो समझना व्यवहार से कहा जाए, और जब निश्चय शुद्ध भाव के रूप में बताया जाए तब समझना निश्चय के रूप में कहा जा रहा है। और व्यवहार से कहा जा रहा है मतलब ये है नहीं, कहा जा रहा। पॉइंट समझ में आया? खरे कर देखा जाए जैसे वही बात है, मेरा दोस्त है बराबर, उसकी मम्मी है, मैं भी उसको अपनी मम्मी बोल रहा हूँ, मम्मी जी कैसे हो, क्या हो, क्या सब बात है। लेकिन पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ? यथार्थ में वो मेरी जननी नहीं है, लेकिन मेरे मित्र की मदर है। तो जो व्यवहार मेरा मित्र करता है मैं भी वही व्यवहार करता हूँ। मेरा मित्र पैर छूता है तो मैं पैर छू लेता हूँ, वो भी मुझे वैसा ही क्या कहते दुलार करती है। मित्र की खबर पूछेगी वैसे मेरी खबर पूछ लेगा, बराबर सेम टू सेम होता है। लेकिन अंदर में पता है कि भाई ये पुत्र मेरा है और ये इसका फ्रेंड। पॉइंट समझ में आएगी? ये पुत्र मेरा है, सीधी बात। ऐसे ही शुभोपयोग रूप जब कभी बताया जाए, धर्म को संवर को शुभोपयोग रूप कभी जब बताया जाए तो क्या बताए? ऐसी प्रवृत्ति संवर है, ऐसे मौन रहना संवर है, ऐसे धर्म का पालन करना, कोई बात नहीं, व्यवहार से इसे संवर कहा जाए। और व्यवहार की परिभाषा क्या? जे जे आम छे नहीं कौन कहवाए, जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं लेकिन कहा जाए उसका नाम व्यवहार। तो सगुप्ती समिति आदि शुभ उपयोग में वास्तव में संवर नहीं है, क्योंकि वो कर्म के आश्रव आदि का कारण है, लेकिन शुद्धता के साथ में होते हैं, इसीलिए उनको भी संवर कह दिया जाता है। ये बात यहाँ आई है। देखो सूत्र पढ़ते हैं। हाँ तो आगे देखते हैं इसका, है ना स्लाइड। सा पद का ग्रहण किस लिए किया गया तो बताते। सूत्र में सा पद का ग्रहण गुप्ती आदि के साथ साक्षात संबंध के लिए किया है। मतलब कि वह संवर गुप्ती आदि के साथ जुड़ा हुआ, बराबर। इससे नियम हो जाता है कि यह संवर गुप्ती आदि के द्वारा ही होता है, अन्य उपायों से नहीं होता। यानी जो जीव स्वरूप गुप्त ना हो, बराबर, रखड़ता फिरे 4 गति 84 लाख योनियों में, क्या आप उम्मीद रख सकते हो कि उसे सम्यक दर्शन या संवर या शुद्धता प्रकट हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं। नियम है, जब तक कोई पर से निवृत्त नहीं होता तब तक अपने अंदर प्रवृत्त नहीं होता। बात समझ? अभी बाहर इतनी गर्मी है और आपका घर बड़ा अच्छा है, उसमें 10 एसी लगे हैं, बराबर, लेकिन 10 एसी शीतलता कब देंगे? कि जब आप बाहर से कदम अंदर रखोगे तब। अगर आप कदम अंदर रखो ही नहीं तो 10 एसी क्या कर लेंगे मुझे बता। आप कहोगे नहीं नहीं साहब, जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां एसी आए, पोर्टेबल एसी, बराबर। कदाचित विज्ञान बना भी ले, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हमने बातें भी सुनी है बीच में, एसी वाली जैकेट बन रही है, एसी वाली शर्ट बन रही है वगैरह वगैरह। मुझे उससे बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि अगर आप बाहर में हो तो अंदर नहीं, और अंदर हो तो बाहर। बल्कि थोड़ा ऐसा समझ लो कि
अंदर का आनंद वही ले सकता है जो बाहर से विरक्त। जिसने बाहर में ही रहना ठिकाना अपना मान लिया, उसने बाहर के चक्कर में निज को खो दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पर के चक्कर में अपने को अनेक बार खोया है। एक बार अपने चक्कर में तो पड़ो, पर खो जाए तो टेंशन। एक पर खोएगा तो दूसरा पर आ जाएगा, दूसरा पर खोएगा तो तीसरा। अरे ये देह छूटेगी ना तो दूसरी देह मिल जाएगी और नई बात क्या। लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं हुई तो क्या होगा, ये विचार कर लेना बस। हम पैसे के चक्कर में आत्मा को भूल जाते हैं, भोगों के चक्कर में आत्मा को भूल जाते हैं, परिवार के चक्कर में आत्मा को भूल जाते हैं, हर एक किसी पर वस्तु के चक्कर में अपने को भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं भूल? आचार्य ये बताना चाह रहे कि पर के चक्कर में अपने को 1000 बार भूले हो, एक बार अपने क्या कहते हैं प्रेमी बनकर पर को भूल जाओ, पर कहीं जाएगा नहीं। अगर वो आपके संयोग में है तो बार बार आ ही जाएगा, लेकिन अगर जाना भी हो तो अनंत पर जा चुकी ना, अनंत पर जाए। ओहो, पर की कीमत पे अपना विस्मरण अब स्वीकार नहीं। बात समझे? इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, बड़ी गहराई से सोचो। आत्मरसिक जीवों की बात है, पर में जो आ सकते हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं है। कि जो संवर गुप्ती के द्वारा ही होता है, अन्य उपायों से नहीं होता। और गुप्ती मतलब बाहर में प्रवृत्ति का निषेध, तभी संवर होगा। अगर वो गुप्ती नहीं हुई, स्वरूप निष्ठता नहीं हुई, तो संवर नहीं होगा। इस शब्द से क्या कहते हैं? शा शब्द से गुप्ती आदि से भिन्न किस किस से संवर नहीं होता वो सिद्ध हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं तीर्थ स्थान जाओ, जैसे श्वेतंबर आदि में नहीं कहते क्या, नवाणु कर लो मोक्ष हो जाएगा, गिरनार की परिक्रमा लगा लो मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि जीर्णोद्धार करा लो मोक्ष हो जाएगा, गुरु को आहार दे दो मोक्ष हो जाएगा, बाहर के व्रत पालन कर लो मोक्ष हो जाएगा, बाहर का वेश धारण कर लिया। नहीं, गलत बात है, नियम नहीं है। बाहर से मोक्ष नहीं होता। यहाँ लिखा है सा शब्द से ये सिद्ध होता है कि गुप्ती आदि से होगा, तीर्थ स्थान से नहीं होगा। मतलब तीर्थ जाना छोड़ दे ना, अरे भाई जाना हो तो जा और नहीं जाना हो तो मत जा। मगर ये मत समझ लेना कि शिखर जी गया, गिरनार जी गया, पालीताना गया तो तुम्हें मोक्ष मिल गया। इतना सस्ता मोक्ष नहीं है कि 400 रुपए के टिकट में मिल जाए। बात समझ में आएगी नहीं यार? बहुत सारे लोग कर देते कथा। मैं कहता हूँ मैंने देखा, संस्कृत का पाठ, हिंदी का भी नहीं, आज का भी नहीं, पुराना, लोगों ने ऐसे लिखे कि जो गिरनार की परिक्रमा लगाते हैं ऐसे पक्षी भी 3 भाव में मोक्ष को पा जाते। पक्षी मैंने डोली वालों को तो अभी भगवान लेने ही आते होंगे, वो तो दिन में 3 परिक्रमा लगाते कि चल भाई तू बहुत उपकार कर रहा है अप डाउन करके, अब चल मेरे साथ। चलो तीर्थ स्थान से नहीं होगा। विचार करो, लोग ये समझ नहीं पाते। अब महावीर जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, गिरनार जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, शिखर जी दौड़े जा रहे हैं, पर भाई है ये सिद्ध क्षेत्र कौन सा है बताओ? लोग कहते सिद्ध क्षेत्र शिखर जी गिरनार जी, ये नहीं, सिद्ध क्षेत्र ये जो भी सिद्ध हुए हैं वो यहाँ हुए। बाहर तो दिख रहे थे, बाहर होने के कारण अगर सिद्ध बनते तो हम भी बन जाते। सिद्ध स्थान बाहर नहीं है, सिद्ध क्षेत्र भीतर है। जिसने अपने भीतर सिद्ध क्षेत्र खोज लिया वो सिद्ध हो जाए। जो अपने भीतर ही नहीं खोज पाया, अपने में जो सिद्धत्व नहीं खोज पाया, वो मंदिरों में क्षेत्रों में कहाँ खोज पाएगा? बराबर समझ में आएगी। अपना तो फैमिलियर होता है ना, जैसे अंधा व्यक्ति हो, अंधा बाहर दुनिया में नहीं चल पाए, लेकिन अंधे में अंधा व्यक्ति अपने घर में तो बराबर चल लेता है ना, अंदाजा होता है उसको।
यहाँ टेबल है, यहाँ रूम है, या बाथरूम है, या किचन है, या रसोई, सब है। बाहर चल पाए तो ना चल पाए, अंदर तो चल ही लेता है, और जो अंदर भी ना चल पाए वो बाहर कैसे चलेगा? एग्री? ऐसे यहाँ कह रहे भाई बाहर तू ना घूम पाए, अंदर तो घूम ले। अगर अंदर नहीं घूमूंगा बाकी दुनिया में घूम लूंगा तो अंधा फिर बन के मरेगा। और हाँ देखो, समझे? तो तीर्थ क्षेत्र से नहीं होगा। फिर क्या बोला? मात्र दीक्षा लेने से नहीं होगा। आपने लगा दीक्षा ले ली, बराबर, अब मोक्ष हो ही गया, अब इंतजार कर रहे हैं 2 भाव में नहीं 3 भाव में। और फिर देने वाले भी कई बार ऐसे बोल देते हैं कि ये भाव तुम्हारा भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ये भाव में तुमने ले ली दीक्षा, इस भाव में नहीं होगे, इस भाव में स्वर्ग जाओगे, वहां भोगोगे, फिर 2-3 भाव में। फिर 2-3 भाव बाद कौन मिल रहा, कहाँ मिल रहा, कैसे मिल रहा? प्रलोभन दे दिया, दीक्षा हो गई पूरी। दीक्षा के बिना नहीं होगा ये बात भी तय है, लेकिन दीक्षा लेने से भी नहीं होगा ये बात भी तय है, बराबर। ये कारण जुदा। और देखो, और किससे नहीं होता? दीक्षा से नहीं होता। फिर शीर्षोपहार, शीर्षोपहार, बराबर, मतलब क्या कह रहे हैं कि शीर्ष पर आपको बिठा दिया जाए, है? ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे आसन करवा दिए जाए, उनसे हो जाएगा क्या? बोले नहीं, इनसे भी नहीं होगा। ये हठ योग वगैरह कर लोगे, इससे भी नहीं होगा। पहाड़ पे चढ़ गए, इसमें, इससे भी नहीं होगा। देवता आराधन, पूजा पाठ कर रहे, इतने दिन रात पूजा 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 कर रहे, उससे हो जाएगा? नहीं होगा। हम लोग एमपी में कई बार जाते हैं, और मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसे हैं, जो ऐसे लोगों की फौज है कि जो पूरे साल कभी भी पूजन में नहीं आते, बराबर, पूरे साल कभी भी पूजन में नहीं आते, और पर्युषण में साल भर की पूजा कर जाते। मतलब नॉर्मल पूजा 9 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए, वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पूजा कर। मैं बेलगांव गया था ना, बेलगांव, बेलगांव में बोले ऐसे ही हुआ था, कर्नाटक। पूजा कब से चालू? 8 बजे से चालू, और कब तक चले? 2 बजे तक, 3 बजे तक, दोपहर के 8 बजे से चालू पूजा, 2-3 बजे तक। मैंने प्रवचन, बोले पंडित जी प्रवचन, प्रवचन, बोले कोई बात नहीं, हम 2 पूजा के बीच में प्रवचन रखते। तो पूजा में इंटरवल पड़ता था, तब प्रवचन होता था, मतलब इंटरवल में प्रवचन होता, पूजा के बाद और पूजा के पहले। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा है। देवता, लोगों को ये लगा कि हमने पूजा कर ली, इतने सारे द्रव्य चढ़ा दिए, अब मोक्ष हो जाएगा। भाई ऐसी बाहर की देवता आराधन आदि से भी नहीं होगा। 8-8 दिन के विधान, 5-5 दिन के अनुष्ठान, इनसे भी नहीं होगा। संवर गुप्ति पूर्वक होगा। गुप्ति मतलब प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति। जो दौलत राम जी चौथी ढाल में कह के आए, क्या? लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ, और तोड़ी सकल जगदंड फन। आगे गुप्ती की बात कि सारे जगत के जितने दंड फन हैं, उन सबको तोड़कर निज आत्म ध्याओ, निज आत्मा का ध्यान करो, वो संवर, बराबर। ऐसा संवर हमें प्रकट हो इसी मंगल भाव। जय